अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग से मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, आप लोग मुझसे मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन आप बार बार करते हैं कि आप अपना मेन्यू दिखाएं, मेन्यू दिखाएं। तो मेन्यू जो है वो मैंने अपना जो फूड पांडा पे मेरी ऐप है, फूड पांडा ऐप पे जो मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने वो मेन्यू की वीडियो तो आपसे शेयर की थी। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे, यानी ये आपकी रिक्वेस्ट है, तो मैं आपसे ये भी मेन्यू अपना शेयर कर लेती हूँ, जो कि मेरा फुल मेन्यू है। तो हम आ जाते हैं जी। ये मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया है, जो कि आप रेस्टोरेंट पोर्टल आपको पता है आप सबके पास होता है, और उसमें ये मेरा मेन्यू है। ये हम आ जाते हैं जी मेन्यू पे। तो ये देखें, सबसे पहले जो मेरी लगी हुई है स्ट्रॉन्ग पेप्सी डील है, जिसमें चिकन सैंडविच है प्लस ड्रिंक है, एग सैंडविच है प्लस ड्रिंक है, ठीक है। तो ये मेरी अवेलेबल चीज़ें हैं, तो ये आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। अब सेकंड कैटेगरी जो मेरी है वो डील अंडर 199 एंड 299 है। अब ये पहले जो थी ये 99 और 199 थी, जिसको कि मैंने चेंज करवा के 199 एंड 299 करवा दिया। क्योंकि 99 में मुझे कुछ भी नहीं बच रहा था। आपने मेरी वीडियोस, पिछली वीडियोस में देखा ही होगा कि मेरा फ्राई एग सैंडविच था, जो कि जस्ट मुझे उसी का ही ऑर्डर जब आता था 99 रुपीज़ में, तो उसमें से 60 रुपये मेरी डिलीवरी फ़ीस भी कटती थी, और 30% फूड पांडा ने भी लेना था, और वो सारा करके तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं बच रहा था। देन मेरे मैनेजर ने मुझे ये डील 199 की करके दी, ठीक है जी। तो इसमें भी आप देख लें कि सादा बिरयानी है प्लस उसके साथ पेप्सी है या ड्रिंक है, स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट है, प्लेन ऑमलेट है, चिकन सैंडविच है, चिकन शामी कबाब है। तो ये मेरी डील, वही बात है, जो ग्रीन है वो मैंने ऑन अभी फ़िलहाल किए हुए हैं, जो रेड होते हैं वो मेरे अनअवेलेबल आइटम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखे होते हैं ताकि जब मैं कभी वो लगाऊं तो मैं उन्हें ऑन कर सकूं, अगर मैं बनाऊं तो। अब लंच टाइम, डिनर टाइम, ये कैटेगरीज मैंने आप लोगों को कैटेगरी सिखाने के लिए ये दो कैटेगरीज बनाई थी, वरना मेरे मेन्यू में ये कैटेगरीज नहीं है। अब आ जाते हैं जी विंटर डील की तरफ। तो विंटर डील में आप देखें कि मैंने पराठा प्लस फ्राई एग लगाया हुआ है, कड़ी पकौड़ा प्लस रोटी है, फ्लाफिल है, पराठा ऑमलेट है, पराठा ऑमलेट विद टी है, ब्रेड ऑमलेट विद टी है, फ्रेंच टोस्ट विद टी है, पराठा एंड एग फ्राइड एग है। अब इसमें इस डील में मैंने ये किया हुआ है, यानी जो मैंने विंटर डील बनाई हुई है, इसका नाम हम चेंज करते रहते हैं, कभी समर डील रख देते हैं, कभी विंटर डील, या कोई भी जैसे कोई सीज़न आ जाता है, जैसे क्रिकेट डील और इस तरह की जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसके हिसाब से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे मेरी जो नॉर्मल प्राइस लगे होते हैं, आपको पता ही है मैं कि एक आपकी कैटेगरी है जिसमें कि आपने ब्रेकफास्ट आइटम रखी हुई हैं, जैसे पराठा ऑमलेट रखा हुआ है, पराठा अपना अंडा रखा हुआ है, और ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड ऑमलेट रखी हुई है, फ्रेंच टोस्ट आपने रखे हुए हैं। वो मेरी एक अलग कैटेगरी है जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसमें मैंने ये किया है कि मैंने इन चीज़ों के साथ इसमें टी ऐड कर दी है, जबकि टी भी मेरे मेन्यू में ऑलरेडी है, लेकिन मैंने उनको इसमें मर्ज कर दिया है, यानी इसके साथ मैंने इनकी टी की भी साथ ऑफ़र कर दी है। और उसमें इसमें मैंने ये किया है कि मैंने जो अपने नॉर्मल मेरी इन चीज़ों के प्राइस हैं उनमें से 50-100 कम रख के ये एक डील टाइप मैंने इसे बना दी है। जैसे ये पराठा ऑमलेट प्लस टी है, समझ लें। तो अगर इसकी प्राइस मेरे, अगर मैं इसको टोटल करूं अपनी दूसरी चीज़ों में जाके, तो अगर इसकी प्राइस 600 रुपये बन रही है, तो यहाँ पे मैंने उनको 550 में ये चीज़ ऑफ़र कर दी है कि आपको मैं ये तीनों चीज़ें 550 में दूंगी। तो वो कस्टमर की चॉइस होती है कि वो आपको अलग अलग कैटेगरी से ऑर्डर करता है या इसमें से ऑर्डर कर लेता है, ये देख के कि चलो इसमें मुझे 50-100 रुपये बच रहे हैं। तो ये डील्स इस तरह की होती हैं। ये सारी डील्स में ऐसे ही है कि अगर आप देखें तो फ्रेंच टोस्ट और टी, ये सब प्राइस अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम इसको वो करते हैं डील्स में लगाते हैं, तो फिर हम इसको थोड़े से प्राइस रिड्यूस करके लगाते हैं ताकि कस्टमर उसको देख के ऑर्डर कर सके, ठीक है जी। ये तो हो गई जी डील्स। अब आ जाते हैं जी, इधर तो कुछ नहीं है, ये वैसे ही कोई डील बनी हुई है। अब अरेबिक फूड में आ जाते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि फ़लाफ़िल रैप, फ़लाफ़िल प्लेटर, फ़लाफ़िल चिकन चीज़ शवरमा है, चिकन शवरमा है, बीफ शवरमा है, अरेबिक चिकन शवरमा है, बीफ, ये मैंने डबल प्राइस के दो दो चीज़ें लगाई हुई हैं। अब इसमें जैसे चिकन मुतब्बक है, बेसिक अरेबिक मुतब्बक है, बेसिक मुतब्बक विद चीज़ है, स्वीट बनाना मुतब्बक है।
तो ये वही बात है कि जो ग्रीन आइटम्स हैं वो मेरे ऑन हैं, लेकिन बाकी आप देखें कि सारे आइटम जो है वो मैंने हाइड रखे हुए हैं, लेकिन मैंने ऐड किए हुए हैं कि कभी भी मैं ये आइटम बनाऊं तो मैं ये इनको आराम से जाके इजीली यहाँ पे ऑन कर सकूं। इसमें कप्सा भी है, मंदी भी है, ज़ातर है, लबन है, जुबन है, ये सारी जो है, बाबा गनूश है, तबूली, मुतब्बल, फंतूश सैलड है, शत्ता टमाटम है, थोम चटनी है। तो ये सारी चीज़ें देखिए अभी अनअवेलेबल आपको रेड नज़र आ रही होंगी, तो अभी ये मैंने इनको ऑन नहीं किया हुआ। जैसे जैसे मैं ये चीज़ें बनाती हूँ तो मैं उन्हें ऑन कर देती हूँ। अब जैसे आज मैंने फ़लाफ़िल बनाए हैं तो आज मैंने फ़लाफ़िल को यहाँ पे ऑन कर दिया, तो बाकी चीज़ें जो है वो मेरी हाइड ही हैं, यानी अनअवेलेबल में है। ठीक है, तो ये बनाने का मकसद ये होता है कि ये नहीं होता ना कि जब आप चीज़ बनाओ तो आप उस वक्त फिर वो चीज़ें ऐड करो, तो ये ऑलरेडी ऐड होती हैं, बस आपने इनको अवेलेबल और अनअवेलेबल करना होता है। इसलिए मैंने ये सारा मेन्यू बनाया हुआ है। अब आप ब्रेकफास्ट में आ जाएं तो यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट है, चीज़ी फ्रेंच टोस्ट है, सिनेमन फ्रेंच टोस्ट है, चीज़ ऑमलेट है, अंडा ब्रेड है, फ्राई एग है, हलवा पूरी है, ब्रेड ऑमलेट है, बॉयल्ड एग है, पाए का सालन है, मीठा अंडा, छोटे पाए का सालन, कीमा पराठा, फ्राई एग टू, हलवा पूरी, लाहौरी चने, बॉयल्ड एग, प्लेन ऑमलेट। यानी इसमें भी देखें कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। हालांकि इसमें से इन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरी उड़ा भी दी हैं, लेकिन बहरहाल ज़्यादा मेरी चीज़ें यही होती हैं। और वही बात है कि जो ग्रीन है वो मेरी अवेलेबल है और जो नहीं है वो अनअवेलेबल है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर है जिसमें कि मैं ये चीज़ें सर्व करती हूँ। अब आ जाते हैं पराठा। तो पराठास जो है वो मैंने एक अलग कैटेगरी उनकी बना दी है, ताकि अगर किसी को लेना है तो वो वहाँ से जाके सिलेक्ट कर सके, यानी सिलेक्ट करने में इजी हो कि अगर किसी को पराठा चाहिए तो वो सीधा पराठे में जाए और वहाँ वो देख ले कि उसको कौन सा पराठा चाहिए, कौन सा अवेलेबल है, और फिर वो उस हिसाब से ऑर्डर कर ले। तो इस वजह से मैंने ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अब ये है जी, पराठा ऑमलेट है, पराठा विद फ्राई एग है, मूली का पराठा है, मसाला पराठा है, पराठा चने विद बॉयल्ड एग है, आलू का पराठा है, पराठा चने है, पराठा विद शामी कबाब है, चीज़ पराठा है, चिकन पराठा है, मीठा चीज़ पराठा, स्पाइसी चीज़ पराठा, पराठा विद फ्राई एग टू, यानी कि 2 अंडों के साथ। यानी इस तरह से ये पूरी कैटेगरीज हैं। और इसमें भी आप देख लें कि मैंने जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं वो नज़र आ रही हैं, जो नहीं हैं वो हाइड है। मेंस में आ जाते हैं तो मेंस मेरा बहुत बड़ा इसका मेरा मेन्यू है। ये देखें इसमें, यानी अब मैं एक एक नाम लूँ तो अभी इसमें कोई भी चीज़ मैंने अवेलेबल नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने चिकन की कोई भी आइटम अभी नहीं बनाई हुई, ना मैं आजकल उनको अवेलेबल कर रही हूँ। ये देखें, अब ये पूरा मेरा एक मेन्यू है, ये सारा चिकन का मेन्यू है। और आप ये देखें ये कितना बड़ा मेन्यू है, इसमें फ़िश वगैरह भी थी, सारा कुछ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने हाइड रखी हुई हैं। ये सारा मेरा जो है मेन मेन्यू है, जिसमें कि चिकन, बीफ और मटन से रिलेटेड आइटम है। और वही बात है, जब मैं वो बनाती हूँ तो वो मैं यहाँ पे ऑन कर लेती हूँ, अवेलेबल कर लेती हूँ। और ये हुआ ये था कि जब मैंने इनको अपना मेन्यू दिया था तो उस वक्त मेरे पास एक कश्मीरी किचन का जो मेरा एक अपना बेसिक मेन्यू था, जो कि मैं लोगों को देती थी ऑर्डर्स करने के लिए कि वो मुझसे ऑर्डर करें। तो वो मैंने एक पूरा बड़ा ऑर्डर मेन्यू बनाया हुआ था, तो मैंने वैसे ही वो पिक्चर्स उठा के फूड पांडा पे दे दी थी। तो वो तब उन्होंने ये सारा कुछ मेरा ऐड किया और तब से वो चीज़ें ऐड ही हैं। तो आसानी मुझे ये हो जाती है कि मुझे जिसके प्राइस चेंज करने हो मैं प्राइस चेंज कर लेती हूँ, जो चीज़ें अवेलेबल करनी हो मैं वो चीज़ें अवेलेबल कर लेती हूँ। तो इस तरह इसीलिए ये चीज़ें मेरी जो हैं वो मेरे मेन्यू में रहती हैं सारी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी भी ऑन नहीं की हैं, लेकिन वो हैं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहती हूँ पड़ी रहें, हो सकता है कभी मूड हो तो मैं बना ही लूँ। अब आ जाते हैं ये सॉर्टेड की तरफ, जो मेरी नेक्स्ट कैटेगरी है मेन के बाद। तो अब इसमें आप देखेंगे कड़ी पकौड़ा, सरसों का साग, काले चने, साबत माश, फिर सरसों का साग मक्खन के साथ है, लाल लोबिया, मिक्स वेजिटेबल, दाल माश, साबत मसूर, फ्राई भिंडी मसाला, आलू मेथी, फ्राई करेले मसाला, फ्राई आलू बैंगन मसाला, मूंग मसूर दाल, आलू विद टमाटर, बीफ आलू कीमा, दाल चना, आलू मटर, आलू गोभी, काली तुरई, भरे भरे हुए करेले, कद्दू, दाल चना, अरवी गोश्त, कद्दू चिकन, रोटी। यानी ये इस तरह से इसमें मैंने ये सारे वो खाने जो कि मेरे रोज़मर्रा घर में बनते हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं। और वही बात है कि कुछ चीज़ें मेरी स्पेशल हैं, जैसे साग और कड़ी, आपको पता ही है कि मेरे मेन्यू में 24 आवर अवेलेबल रहती हैं, 27 डेज़। तो ज़्यादातर ये अवेलेबल ही रहती हैं, मैंने ख़त्म होने से पहले ही बना लेती हूँ। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो मेरी मेन्यू में जैसे अपने घर में जब बनती हैं तो मैं फिर उन्हें ऑन कर लेती हूँ, और अगर उसमें से सेल हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं सेल होती तो हम खुद खाते हैं। बाकी सारा मेरा मेन्यू इस तरह से है।
अब इधर आ जाते हैं जी बर्गर एंड सैंडविचेज़ में। अब आप इधर देखें तो इधर भी मेरे बर्गर, शामी कबाब सैंडविच, चिकन सैंडविच, जिंगर बर्गर, चिकन क्लब सैंडविच, वेज चीज़ पिज़्ज़ा सैंडविच, शामी बर्गर एक अंडे के साथ है, एक उसके अलावा है, चिकन चीज़ सैंडविच है, एग सैंडविच है, एग एंड चीज़ सैंडविच है, चिकन पैटी चीज़ सैंडविच है, चिकन पैटी बर्गर है, चिकन पैटी बर्गर विद चीज़ है। तो इसमें भी वही बात है कि जो चीज़ें अवेलेबल हों वो आप अवेलेबल करें, जो नहीं है उनको अनअवेलेबल रहने दें। अब नेक्स्ट कैटेगरी मेरी है फ्राइड सैंडविचेज़ की। अब सैंडविचेज़ की भी मैंने दो कैटेगरी बनाई है, क्योंकि एक मैं नॉर्मल सैंडविच देती हूँ, एक मैं फ्राई करके देती हूँ। तो वही बात है कि कस्टमर को ईज़ी करने के लिए मैं इस तरह से कैटेगरीज़ बनाती हूँ, ताकि उनको अलग से एक आपको एक पोर्शन मिले जहाँ पे जाके वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकें। अब इसमें आप देखेंगे तो फ्राइड चिकन टोस्ट हैं, फ्राइड चिकन पिज़्ज़ा टोस्ट है, फ्राइड चिकन चीज़ टोस्ट है, चीज़ वेजिटेबल टोस्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये भी मैं इसी तरह इनको ऑन ऑफ करती रहती हूँ। अब आप सजेस्टिव में आ जाएँ किसी को, यानी अगर मैं ये शुरू से इसका नाम ऐसे ही रखा हुआ है इसलिए मैं इनको चेंज नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे ही ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इसमें मेरी कितनी आइटम्स हैं जो कि हाई टी से रिलेटेड है। आलू पकौड़ा, भेलपुरी चाट, क्रिस्पी कॉर्न चाट, क्रिस्पी पोटैटो चाट, मसाला फ्राई, चटनी फ्राइज़, गार्लिक मायो फ्राई, मायो फ्राइज़, दही फुल्की, मायो चीज़ फ्राइज़, चना चाट में मिक्स पकौड़ा, क्रिस्पी एग क्रम्बल फ्राइज़, आलू पकौड़ा चाट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी चाट से रिलेटेड है। मेरा गला खुश्क हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं किसी होटल में अपना मेन्यू बोल रही हूँ। जैसे कोई आपके कस्टमर आते हैं तो आप उनको बताते हैं। अब आ जाते हैं जी राइस डिशेज़ हैं। अब आप इसमें देखें कि इसमें मेरे प्लेन राइस, चिकन पुलाव, स्पेशल चिकन बिरयानी है, कॉन्टिनेंटल बिरयानी है, फ़िश बिरयानी है, बीफ पुलाव है, मुगलई पुलाव है, फ्राइड राइस है, एग पुलाव है, चिकन बिरयानी। ये मेरे राइस की आइटम्स हैं जो कि मैं बहुत कम ऑन करती हूँ। उसके बाद मेरे पास चाइनीज़ की भी कैटेगरी है, जैसे चिकन स्पैगेटी, चिकन पास्ता, लजानिया, चिकन चाउमीन वगैरह, लेकिन ये मैंने अभी तक सेल नहीं की हैं, लेकिन मैंने इसकी कैटेगरी ज़रूर बना के रखी हुई है। अब पराठा एंड रैप्स में आ जाते हैं, तो इसमें फ्रोज़न पराठा है, बारबेक्यू पराठा है, चिकन मायो गार्लिक पराठा है, पराठा रोल है, जिंगर रैप है। तो ये भी एक कैटेगरी मेरे पास मौजूद है। अगर कभी मेरा मूड हो तो मैं इनको ऑन करती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसे ही पड़ी होती हैं। अब सेवरी डील्स हैं, तो ये सारी जो मेरी डील्स हैं ना, ये मेरी रमज़ान की डील्स हैं। ठीक है, सहरी और अफ्तारी की। तो इनको मैंने अभी नहीं चेंज किया, ना मैंने इन्हें छेड़ा है। ये इंशाल्लाह जब मैं रमज़ान से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने जब रमज़ान इंशाल्लाह आएगा तो आपने उसमें कैसे डील्स लगानी है, कैसे डील्स बनानी है और रमज़ान में कैसे काम करना है। मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं 3 रमज़ान इन लोगों के साथ फूड पांडा के साथ गुजार चुकी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊँगी रमज़ान के हवाले से भी। तो ये मेरी वो तब की डील, मतलब ये कैटेगरी बनी हुई है, तो मैं इसे नहीं छेड़ती हूँ। मैं जस्ट ये करूँगी कि जब अभी इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी में नेक्स्ट रमज़ान आया तो मैं इनकी प्राइस चेंज कर लूँगी और बाकी चीज़ें मुझे ऐड नहीं करनी पड़ेंगी, ये एज़ इट इज़ ही होंगी। जैसे मैं एक आपको अगर खोल के दिखाऊँ तो ये देखें, ये रमज़ान के हवाले से है, जिसमें कि आलू समोसा, चिकन वेजिटेबल रोल है, रूह अफ़ज़ा है विद खजूर है। तो ये हमने एक कैटेगरी रमज़ान की इफ्तारी के हवाले से बनाई हुई है कि लोग इसको ऑर्डर करें। तो इसी तरह की बाकी सारी भी डील्स हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको रमज़ान की जो वीडियो होगी उसमें मैं ये पूरी डिटेल आपको दूंगी कि आप कैसे कैसे इनकी डील्स बना सकती हैं और किन किन चीज़ों के साथ आप डील्स बना सकती हैं जिनका कि सेल होने के चांसेस होंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमारी वो डील हो गई। अभी उन्होंने सेवरी डील लगा दी थी कि अगर मैं ऑन करना चाहूँ तो मैं कर लूँ, वरना इसका नाम रमज़ान डील था। लेकिन ये है कि अभी मैं ज़ाहिर बात है रोल समोसों का भी छोटा छोटा काम है, वो फिर मैं ज़रा इस तरह का काम मैं नहीं करती हूँ, एक एक दो दो चीज़ों वाला, वो रमज़ान में ही करती हूँ। उसके बाद है जी मेरे पास फ्राइड आइटम, जिसमें क्या चिकन शामी कबाब है, चिकन सीख कबाब है, चिकन चपली कबाब है, बीफ शामी कबाब है, बीफ सीख कबाब है, बीफ चपली कबाब है, आलू समोसा, चिकन वेजिटेबल रोल है, इसमें भी आलू पकौड़ा ऐड है, फ़िश फ्राई है। अब इसमें आप देखें कि मैंने जो फ्राइड आइटम है उसमें मैंने फ़िश फ्राई, लाहौरी फ़िश, फ़िश काला रहू और फ़िश फ्राई
काला रहू दोनों है मेरी फ़िश सारी काला रहू ही। लेकिन ये है कि मैंने उनको एक आधा केजी में मतलब दिया है और एक मैं 250 ग्राम में दिया है, वरना मेरी ज़्यादातर जो होती हैं फ़िश वो हाफ़ केजी और 1 केजी की होती हैं। लेकिन इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो 250 ग्राम भी लगाई है कि चलो अगर किसी को कम पैसों में चाहिए तो उसको भी वो भी इंजॉय कर सके, और उसका ऑर्डर भी मुझे आया है। हाफ़ केजी का तो आता ही आता है, लेकिन 250 ग्राम का भी ऑर्डर आया था और मैंने वो भी बना के दी है। ठीक है जी, ये मेरी फ्राइड आइटम में आ जाती हैं। उसके बाद आप आ जाएँ जी सलाद में। तो आप सलाद में भी देखेंगे कि एक बहुत मेरे पास वैरायटी है। चटपटा पोटैटो सैलड, ग्रीन सैलड, मायो सैलड, स्पेनिश सैलड, मेक्सिकन सैलड, रशियन सैलड, कोल्ड पोटैटो सैलड, शेफ़ सैलड, पोटैटो चीज़ सैलड, फंतूश, मेक्सिकन, तबूली, ये सारे सैलड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और ये जब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अरेबिक जो सैलड्स हैं उसमें लाल मूली और पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, सुमैक पाउडर ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें जब मेरे पास अवेलेबल होती हैं देन मैं ये सैलड्स ऑन करती हूँ, और ये सैलड सेल भी होती हैं। एक आध दफ़ा मैंने प्राइवेट ऑर्डर के लिए रशियन सैलड बनाई थी, देन वो काफ़ी ज़्यादा बनी थी तो मैंने इस पे ऑन की थी, तो मेरी रशियन सैलड भी सेल हुई थी। लेकिन मैं स्पेशली नहीं बना के सेल करती। वही बात है कि मैं वो चीज़ें ऑन करती हूँ या लगाती हूँ जो मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाए। अब मुझे कोई गली में आ गया कोई फ्रूट्स वाला कुछ इस तरह से, अगर उससे मैंने ले लिया है तो मैं कर सकती हूँ। मुझे अलग से बाज़ार से जाके जो फ्रूट्स ख़रीदना और वो करना, और फिर ज़ाहिर बात है इसमें जब तक पूरे फ्रूट ना हो तब तक वो मज़ा नहीं आता। मैंने एक दफ़ा किसी को प्राइवेट बना के देनी थी, और आप यकीन करें मैं रक्षा करा के गई और मैं पूरा घूम के बाज़ारों में अनार और वो चीज़ें ढूंढ रही थी कि भाई मुझे मिल जाए, मुझे सैलड में डालनी है। तो इस वजह से फिर मैं इन चीज़ों को बहुत कम ऑन करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिंपल भी ऑन कर लेती हूँ, लेकिन ये एक मेरी सैलड की एक अलग से कैटेगरी है। और ये मेरा फंतूश सैलड और जो अरेबिक जो मेरे सैलड्स हैं ये भी बिकते हैं। जैसे तबूली भी है और फंतूश, ये दोनों सेल होते हैं। लेकिन वही बात है कि उनकी चीज़ें जब अवेलेबल होती हैं, जब सीज़न में होती हैं, देन मैं उनको ऑन करती हूँ, अदरवाइज़ वो ऑफ़ रहती हैं। अब आ जाते हैं जी चटनियाँ। तो आपको चटनियों की भी बहुत रेंज मिलेगी, जिसमें है कि मिंट रायता, पुदीना चटनी, आलू बुखारे की चटनी, सालसा चटनी, सावर मैंगो चटनी, कोकोनट चटनी, वेजिटेबल मिंट रायता, स्वीट मैंगो चटनी। तो ये भी आप देखेंगे कि सारी ऑफ ही हैं। तो अभी मेरे पास पुदीना चटनी अवेलेबल है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ आपके सामने ही। तो अगर असल में वही बात है कि दही का भी मसला होता है, कभी दही होती है कभी नहीं होती। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से गुरेज ही करती हूँ कि जो मुझे परेशान करे। अब जिस डेजर्ट में आ जाते हैं, तो अब आप इसमें सबसे नंबर 1 पे आप देख लें कि गाजर का हलवा है, और ये मैं पूरी सर्दियाँ जो है वो मैं सेल करती हूँ। मैं इसका अभी जब बनाऊँगी, अभी गाजरें इतनी अच्छी नहीं आई हैं, जब मैं बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको ये भी बताऊँगी कि मैं गाजर का हलवा किस तरह बनाती हूँ, उसको किस तरह से सेव करती हूँ, और देन जब ऑर्डर आता है तो फिर मैं उसको कैसे फुल डन करके तो हलवे को देती हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। तो इसमें ट्राइफल, रसमलाई खीर, लवे शीरी, शाही टुकड़े, बड़ा कुछ है इसमें भी। कोकोनट हलवा, मैंने कोकोनट हलवा बहुत सेल किया है। ये बनता है इसका सूखे दूध का, यानी जो पाउडर मिल्क होता है। और अब यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा पाउडर मिल्क मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं पहले बाहर से लाई हुई थी पाउडर मिल्क, मेरे पास काफ़ी पड़ा था, तो मैं उसके साथ ये हलवा बनाती थी और मेरा सबसे ज़्यादा ये हलवा सेल होता था। और अभी मैं वही बात है कि मैं इतनी अब तरद्दुद नहीं करती हूँ कि मैं जाऊँ और ढूँढूँ अच्छा दूध, और फिर महंगा भी बहुत ज़्यादा है और समझ नहीं आ रही होती है कि कैसे करूँ। जब बाहर से लाई हुई थी वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास फ्री का ही दूध पड़ा हुआ है और मैं उसको सेल कर रही थी बना बना के। बंगाली रसगुल्लियाँ बसबूसा मैं बना लेती हूँ, ये भी अरेबिक स्वीट है, ये भी सेल होती है जब मैं लगाती हूँ। बाकी सवैयाँ वगैरह, शीर खुरमा, ये वो फिरनी शिरनी, ये वही बात है, गजरेला वगैरह जब घर में मेरा बनता है तो मैं इनको ऑन करके कोशिश करती हूँ कि अगर सेल हो जाएँ तो ठीक है, नहीं हो तो कैटेगरी में पड़े हैं, मुझे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हम अपने बेवरेज की तरफ। तो बेवरेज में जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें ऑन ही हैं। कश्मीरी टी है, टी विद शुगर है, टी विदाउट शुगर है, पेप्सी है, मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर मैंने कभी भी नहीं लगाया, कौन अब इसका झंझट करे। सेवन अप है, मरिंडा है, लस्सी है, सॉल्टी स्वीट, कश्मीरी टी विद सॉल्ट है।
तो लस्सी जो है वो मैं रोज़मर्रा तो नहीं ऑन करती हूँ, ना गर्मियों में ना वैसे। वही बात आ जाती है कि दही लाने का इशू होता है कि अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे कौन ला के देगा, तो मैं फिर नहीं करती हूँ। लेकिन जब रमज़ान में मैं जो है ये ज़रूर ऑन रखती हूँ, ये है कि रमज़ान में मैं 2-2 3-3 किलो दही इकट्ठी ले आती हूँ, कुछ फ्रीज़र में रख देती हूँ, कुछ नीचे रख लेती हूँ, तो तब मैं ये लस्सी वगैरह जो है वो सर्व करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरा साल लस्सी लुस्सी सर्व नहीं करती। अब ये रेडी टू कुक आइटम है तो ये भी सेल होते हैं, जैसे मैरिनेटेड तवा फ़िश है, मैरिनेटेड लाहौरी फ़िश है, मैरिनेटेड यानी वो मैरिनेटेड क्या बीफ शामी कबाब है, चिकन सीख कबाब है, चपली कबाब है, आलू चिकन के कबाब हैं, चिकन कोफ्ता फ्रोज़न है, फिर शामी कबाब, मैरिनेटेड फ़िश फ्राई, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की मैरिनेशन होती है जो मैं फ़िश पे लगाती हूँ और फिर मैं उसको सेल करती हूँ एज़ अ फ्रोज़न। ठीक है, तो मैं बल्कि इसको भी खोल देती हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल है। ये देखें, अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मुझे याद आ गया कि मुझे ये भी ऑन कर देनी चाहिए ताकि किसी को अगर चाहिए तो वो मुझे ऑर्डर कर सके। ठीक है जी। अब इसमें वही बात है, चिकन रोल है, फ्रोज़न आलू समोसा है, फ्रोज़न चिकन समोसा है, फ्रोज़न चिकन रोल है, फ्राई फ़िश फ्रोज़न है। वही बात है कि या तो आप हाफ़ के जी ले लें या फिर आप के जी ले लें, तो मैं ये हाफ़ के जी भी ऑन कर देती हूँ और के जी वाली भी ऑन कर देती हूँ। अगर कोई ऑर्डर करेगा मैं जस्ट उसको पैक करूँगी और उसको मैं दे दूँगी। ठीक है जी। देखें जी, आपसे बात करते करते मैंने 2-3 चीज़ें ऑन भी की हैं जो कि मेरे मेन्यू में थी और मैंने ऑन नहीं की हुई थी। तो ये था जी मेरा मेन्यू सारा। होपफुली कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपने अच्छे से देख भी लिया होगा कि मेन्यू में मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है और कौन सी चीज़ें। और वही बात है कि जो चीज़ें आप बनाती हैं उनको आप ऑन करें, जो नहीं बनती वो ऑफ़ रहें, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम ये होता है कि जब ऐड हुई होती है ना, तो जब आपने अचानक, जैसे फ़र्ज़ करें कोई मेहमान आए, आपने कोई पुलाव बनाया है या कुछ इस तरह की डिश बनाई है, तो ज़्यादा ही ज़ाहिरी बात है बनता है। तो वो ये होता है कि जब ऐड होती हैं तो जस्ट आपने जाके उनको अवेलेबल करना होता है कि चलो अवेलेबल करके देख लेते हैं, कोई 1-2 बॉक्स निकल जाएँ या इस तरह से। तो उसके लिए मैंने अभी आपने देखा है कि मेरा चिकन का इतनी वैरायटी है। हालाँकि मैं अगर चिकन की जब मैं प्रॉपर एक चिकन आइटम्स देती हूँ ना, तो मेरी कम से कम भी उसमें 6 से 7 आइटम ऐसी हैं। बोनलेस की 3 आइटम होती हैं और 3 मेरी जो है वो जो नॉर्मल चिकन होता है उसके साथ आइटम होती हैं, जो कि मैं अवेलेबल रखती हूँ। लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे आपने देखा है कि चिकन बहुत ज़्यादा महंगा था और प्राइस की फिर समझ नहीं आ रही होती, तो इस वजह से मैंने चिकन आइटम इतने नहीं यूज़ किए, मतलब उनको ऑन नहीं रखा। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से थोड़ा सा चिकन आइटम जो हैं वो एक आध, जो मैं कश्मीरी कढ़ाई बनाती हूँ, मेरी लाजवाब कढ़ाई बहुत सेल होती है, मेरी चिकन कढ़ाई भी सेल होती है। फिर बोनलेस में मैं देती हूँ चीज़ के साथ अपना हांडी, एक मलाई हांडी होती है मेरी, एक चिकन जिंजर होता है मेरा, वो भी मेरा बहुत सेल होता था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पर भी काम करूँ और लोगों के लिए जो है दोबारा से वो मैं बनाऊँ। तो ठीक है जी, ये है मेरा मेन्यू। और अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, आप न्यू में जाएंगे, इसमें आइटम है, कैटेगरी है, मेन्यू है, आप इसमें जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और इधर ये देखें, आपको 5 मेरा जो मेन्यू है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 5 है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है जी, ग्रेट जॉब, योर मेन्यू इज़ लुकिंग ग्रेट, कस्टमर आर लविंग इट। तो ये तो उन्होंने हर एक के साथ ही लिखा होता है। अब आप इसमें अगर देखें तो मेरी डिस्क्रिप्शन में 296 आइटम हैं जो कि मैंने अपना लिखी हुई हैं, इसमें ऐड की हुई हैं। और अब आप इसमें देखें कि विदाउट डिस्क्रिप्शन कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन ना लिखी हो। मैंने सारी चीज़ों के साथ लिखा हुआ है कि मैं किस चीज़ में आपको क्या और कितना दे रही हूँ। ठीक है जी। और जहाँ तक डिश फ़ोटो की बात है तो वो भी मेरी तमाम जो है अपना जो फ़ोटोज़ हैं वो भी लगी हुई हैं। ज़्यादातर मेरी अपनी पिक्चर्स ही हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो मैंने नहीं लगाई होती तो फिर वो फूड पांडा वाले उसको लगा देते हैं। लेकिन ये है कि उससे थोड़ा सा मसला हो जाता है कस्टमर के लिए कि वो चीज़ कुछ और नज़र आ रही होती है और होता कुछ और है। अभी जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, तो अब ये देखें, ये चिकन सैंडविच है फ्री पेप्सी के साथ। ठीक है, अब मैंने तो उनको सिर्फ चिकन सैंडविच देने हैं। अब होता क्या है कि कस्टमर को जब ये खोलता है उसको वहाँ पे साइडों पे फ्राइज़ भी नज़र आ रहे हैं और सैंडविच भी बड़े खूबसूरती से लगे हुए नज़र आ रहे हैं।
तो उनको लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ जो है ये मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो वो इस माइंड के साथ जब वो आपको ऑर्डर करता है तो फिर होता क्या है कि जब आप इस तरह का ऑर्डर नहीं देते हैं तो देन वो आपको रिव्यू दे देते हैं, जी पिक्चर कुछ और थी, दिखाया कुछ और था और भेजा कुछ और है। अब जैसे ये एग सैंडविच है, चलो ये समझ आती है कि भाई एग सैंडविच है और उसके साथ पेप्सी है, ये एक्सेप्टेबल है कि भाई कस्टमर देखेगा। लेकिन इसमें क्या मसला हुआ है कि इसमें इन्होंने ब्राउन ब्रेड के साथ मेरी पिक्चर लगा दी हुई है। जबकि एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे ब्राउन ब्रेड में चाहिए, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ब्राउन ब्रेड नहीं है। वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भी ऐड था। तो उन्होंने कहा जी आपने पिक्चर में तो लगाया हुआ है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई पिक्चर मैंने नहीं लगाई हुई, पिक्चर फूड पांडा वालों ने लगा दी है और उस वजह से जो है वो मेरा कसूर नहीं है। कहते हैं जी मैंने तो वो पिक्चर देख के ही सोचा था कि आपको ऑर्डर करता हूँ, लेकिन मुझे उसी के साथ आप मंगवा सकती हैं। मैंने कहा भाई हमारे इधर मोहल्ले में से तो कहीं से नहीं मिलती, वो स्पेशल जाना पड़ता है ब्राउन ब्रेड के लिए, तो मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है, मैं ब्राउन ब्रेड में सॉरी नहीं दे सकती। अगर आपको वाइट ब्रेड में चाहिए वो मैं आपको दे दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो जस्ट पिक्चर जब मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी लगाएं तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि जो कस्टमर है ना वो थोड़ा सा उनको यानी वो फील कुछ और कर लेते हैं और जब जाता कुछ और है तो फिर उनको गुस्सा चढ़ता है। अब जैसे मैं चलें आपको एक और इसमें एक और चीज़ दिखा दूं। जैसे अभी आप ये देखें कि ये जो मेरे नाश्ते की चीज़ें हैं सारी, ये सारी मैंने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ये मेरा अपना मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया है, उसको मैंने उस पर रखा है कटिंग बोर्ड पे, मैंने पिक्चर ली है और मैंने अपने फ्रेंच टोस्ट के साथ लगा दी है कि भाई मैं ये फ्रेंच टोस्ट आपको दूंगी। ये चीज़ी फ्रेंच टोस्ट हैं, तो ये भी मेरी अपनी पिक्चर है जो कि मैंने घर पे ही उतार के लगा के दी हुई है कि भाई मैं इस तरह से आपको ये चीज़ दे सकती हूँ। ये चीज़ ऑमलेट है मेरा, तो ये देखें इसकी भी पिक्चर मैंने ख़ुद ली हुई है, ये मेरी अपनी पिक्चर है और मैं इसी तरह बना के चीज़ ऑमलेट देती हूँ जब भी मुझे चीज़ ऑमलेट का ऑर्डर आता है। तो उस वक़्त फिर हमें मसला नहीं होता क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमें मिलना क्या है। अब मेरा ऑमलेट अगर आप देखें तो मैंने ये ऑमलेट भी मेरा वही मैं उसी पैकिंग में मैंने डाल के आपको यानी ये शो किया हुआ है कि ये देखें जी कि मैं ये वाला ऑमलेट दूंगी और इसकी पैकिंग भी इसी तरह से होगी। तो उससे ये होता है कि कस्टमर के जहन में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई ये हमें चीज़ ऐसे ही मिलनी है। अब एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। चले अभी बात हो रही है, वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दिखाना बहुत ज़रूरी होता है आपको समझाने के लिए। अब आ जाते हैं सैलड में। ठीक है, मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि मेरे साथ जो एक सैलड वाला वाक़या हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे कस्टमर ने राइडर से मेरा नंबर लेके और मुझे खूब सुनाई थी इस सैलड के लिए, जबकि उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं था। अब आप ये देखें कि ये सैलड है, ये नॉर्मल सैलड है, यानी ग्रीन सैलड मैंने इसका नाम रखा हुआ था और पिक्चर ये लगी हुई थी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ें सारी यही उसमें दी हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ये चीज़ें नहीं थी। इसमें प्याज भी था, सैलड का पत्ता भी था। मैं सैलड भी देती हूँ तो सैलड के पत्ते के बगैर नहीं देती हूँ। तो सैलड मैं बंद गोभी भी नहीं, बहुत कम डालती हूँ बंद गोभी सैलड में, मुझे नहीं खुद भी पसंद नहीं है, तो मैं सैलड का पत्ता ही यूज़ करती हूँ। उसमें टमाटर, खीरा, लाल मूली, इवन कि जब लाल मूलियों का सीज़न आ जाता है तो मैं लाल मूली भी अपने सैलड में लाजमी ऐड करती हूँ। तो सारी चीज़ें उसमें थी, जस्ट ये था कि मैंने पैकिंग पॉलीथीन के बैग में करके भेजी थी। और उन भाई का ये कहना था जी कि मैंने आपकी ये पिक्चर देख के आपसे ऑर्डर किया था और आपने मुझे थैली में डाल के भेज दी, आपने ये भेजी क्यों, आपने इन प्रोफेशनल काम किया ये वो। उसने मुझे, आप यकीन करें, इतनी सुनाई थी कि मैं हैरान ही होगी। मैंने भी उसे कहा, मैंने कहा भाई अब वो अगर इस तरह की कोई पिक्चर लगी हुई है तो उसमें हालांकि ये भी मेरी ही पिक्चर है। आपको नीचे पीछे काउंटर में अगर नज़र आ रहा होगा तो ये मेरी ही काउंटर की पिक्चर है। ये है, ये मैं जैसे प्राइवेट ऑर्डर देती हूँ तो मैं इसी तरह ये अरेबिक सैलड थी, तो मैं ये ऐसे बना के इसके साथ, ये देखें एक छोटी डब्बी नज़र आ रही होगी, इसमें इसकी अलहदा से ड्रेसिंग भी थी जो कि मैं देती हूँ साथ। लेकिन मुझे हुआ कि चलो ग्रीन सैलड है तो मैं ये सैलड की ये पिक्चर लगा देती हूँ। लेकिन वही हुआ कि उनको मिस्टेक हो गई, यानी वही बात है, बाई मिस्टेक उन्होंने पिक्चर देख के उनके मुंह में शायद पानी आ गया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और जब उनको मिली, हालांकि चीज़ें उनको सारी वही मिली, ड्रेसिंग भी मैंने डाली, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे, आपको यकीन करें कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके काफ़ी सुनाई भाई कि आप ये पिक्चर क्यों ऐसी लगाई है, अगर आपने ये देना नहीं था तो।
अब जैसे ये पिक्चर है, ये मेरी अपनी सैलड है, उसकी पिक्चर है, ठीक है। ये मैं जो बनाती हूँ स्पेनिश सैलड है, उसकी अपनी पिक्चर है। ये मैक्सिकन सैलड है, ये भी मेरी अपनी ही पिक्चर है। ये मेरी असल में मैं बाहर जब पैकिंग करती थी तो वहाँ पे बड़ी अच्छी पैकिंग्स मिलती थी, तो मैं उनमें ये पैक करके देती होती थी बड़े अच्छे अच्छे बॉक्सेस में। यहाँ पे मैं इतना वो ध्यान नहीं है, मतलब मुझे इतनी चीज़ें मिलती नहीं है। ये मेरी चटपटा पोटैटो सैलड है, ये भी देखें कि उसी पैकिंग में है जिसमें मैं देती हूँ। तो अब ये इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जो आपने पिक्चर्स लगाई होती हैं वो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कुछ और करने लग जाता है पिक्चर देख के, और फिर जब वो चीज़ नहीं जाती। अब ये देखें, ये रशियन सैलड है, ये मेरी पिक्चर नहीं है, ये उन्होंने फूड पांडा वालों ने लगाई हुई है। अब इसमें जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो कस्टमर चाहेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें होनी चाहिए। ये मैंगो साल्सा है, ये मेरी अपनी पिक्चर है, ये मैं ऐसे ही देती हूँ। तो जस्ट आपको बताने का मकसद, ये चीज़ें दिखाने का मकसद जस्ट यही है कि आप अपनी पिक्चर्स का भी, अब जब आप मेन्यू अपना सेट करते हैं तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। और डिस्क्रिप्शन डालनी बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें दे क्या रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर करता है, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये देखें, मेरा वेज चीज़ सैंडविच है, ये भी मेरी अपनी पिक्चर है। ये मैंने वेज चीज़ सैंडविच बनाया है, उसको ग्रिल किया है, और मैंने ये पिक्चर दी है कि ये मैं पीस आपको इसमें दूंगी। अब इसमें मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी है कि फिल्ड विद कॉर्न, टमाटो, क्रिस्पी ऑनियन एंड कैप्सिकम, डिप्ड इन चीज़ एंड स्पाइसी सॉस, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने लिखा होता है तो कस्टमर को ये भी पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा, और उस हिसाब से फिर वही बात है कि उसको ऑर्डर करने में आसानी होती है। मैं साथ में ये भी लिखती हूँ कि मैं आपको कितने पीसेस दूंगी या क्या है। अब ये जैसे मेरा फ्रेंच टोस्ट है, तो इसमें आप देखें मैंने लिखा हुआ है कि 4 पीसेस ऑफ स्वीट फ्रेंच टोस्ट, कि यानी इसमें मैंने 4 पीस आपको देने हैं। देन वो मेरे प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं और फिर वो मुझे ऑर्डर करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जब आप चीज़ों को डिटेल में लेके चलते हैं तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहते हैं, आप भी सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ भाई वही हुआ है जो मैंने दी है। और मैंने आपको वो भी बता दिए कि जब आप पिक्चर्स कुछ और लगी हो और होता कुछ और है तो देन कस्टमर क्या करते हैं। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब वही बात है, कुछ चीज़ें मैं भी नोट सही कर लेती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं कहती हूँ ठीक है भाई चलने दो, अब मैं क्या करूँ। और कई दफ़ा होता है कि मैं अपनी पिक्चर्स जो हैं मैं ख़ुद ही फिर उनको बना के तो लगा रही होती हूँ। जब मैं कोई वो ऑर्डर बनाती हूँ तो फिर मुझे होता है कि चलें जी मैं बना लूँ। अब उस दिन मैंने प्लेन ऑमलेट अभी ऐड किया, 8-10 दिन ही हुए हैं मैंने अपने मेन्यू में, क्योंकि इससे पहले मैं जो है वेजिटेबल ऑमलेट ही देती थी। फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ, मैंने कहा यार बाज़ दफ़ा कोई लिख देता है कि भाई टमाटर ना डालिएगा या प्याज ना डालिएगा या फ़लाँ चीज़ आपने नहीं डालनी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं एक प्लेन ऑमलेट का भी कैटेगरी बना लेती हूँ, मतलब ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने प्लेन ऑमलेट बनाया। तो जैसे ही मुझे पहला ऑर्डर आया तो मैंने ये प्लेन ऑमलेट बना के उसकी पिक्चर उतार के मैंने अपने मेन्यू में लगा दी, ताकि जो देखने वाला है वो देख के ये समझे कि भाई इसको यही मिलना है। और आप यकीन करें कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं, मेरा रेगुलर कस्टमर है और माशाल्लाह बड़े समझदार कस्टमर है, पर वो जब भी कभी ऑर्डर करते हैं वो मुझे बहुत परेशान इस सेंस में करते हैं कि उनके सवाल बहुत होते हैं। वो मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके लिए मैं चावल वगैरह बना रही होती हूँ, मैं उनके लिए स्पेशल काम करके उनको देती हूँ। लेकिन जब वो मुझे ऑर्डर करते हैं, अब मैंने जब जैसे ये कैटेगरी डाल दी है, इस ऑमलेट डाल दिया, अब वो मुझे ये ऑमलेट जब ऑर्डर करते हैं तो उन्होंने इसके नीचे भी लिखा होता है प्लीज़ टमाटर नहीं ऐड करिएगा, प्लीज़ प्याज नहीं ऐड करिएगा। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं पागल हूँ कि मैंने प्लेन अगर ऑमलेट लिखा है तो मैं उसमें चीज़ें डाल के दूँगी। जो मेरा चीज़ों वाला ऑमलेट है वो तो ऑलरेडी है, ये मैंने इसीलिए ऐड किया है कि जस्ट जिसको खाली नमक मिर्च के साथ चाहिए उसको मैं दे सकूँ। तो फिर आप मुझे लिख रहे हैं, मुझे गुस्सा आया इस बात में। मैंने कहा फिर आप लिख रहे हैं कि प्लीज़ इसमें ये ना डालना, इसमें वो ना डालना। आगे से फिर उनका मैसेज आया सॉरी सिस्टर। तो मैंने कहा सॉरी की बात नहीं है, एक पढ़े लिखे आप इंसान हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। लिखा हुआ है कि प्लेन ऑमलेट है और मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सर्व वन, और मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट ऐड सॉल्ट एंड रेड चिली। और उसके बावजूद वो मुझे पूछ रहा है कि भाई मतलब लिख रहा है कि इसमें ये ना डाल देना, उसमें वो ना डाल देना। तो इस तरह के भी कस्टमर होते हैं, तो जितना मर्ज़ी लिखा भी हो उन्हें समझ नहीं आती है। तो बहरहाल हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ही काम करके दें, और जो कस्टमर मांग रहे हैं, जो उनकी डिमांड है
जो उन्होंने हमारी चीज़ों में लिखा हुआ है हम उसी तरह उनसे डील करें। तो ये था जी मेरा पूरा मेन्यू, जो कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में सारा दिखा भी दिया है। उसकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने समझा भी दी हैं आपको। अब अगर मेरे जहन में बाद में कोई बात आई कि ओहो ये तो मैंने बताया नहीं, तो चलो मैं फिर कभी आपको बता दूंगी। लेकिन अभी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको रिपीट भी की हैं चीज़ें, कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि एक अच्छा मेन्यू आप कैसे बना सकती हैं और एक अच्छे मेन्यू के साथ आप कैसे चल सकती हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।